नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। भारत में इंग्लिश अब आम बोलचाल की भाषा बन गई है, लेकिन अच्छी और सही इंग्लिश बोलना अब भी कई लोगों को नहीं आता है। यहाँ तक कि कई लोगों को इंग्लिश से डर भी लगता है और इसके लिए सही गाइडेंस होना जरूरी है। और सही गाइडेंस के लिए लखनऊ स्थित ब्रिटिश इंग्लिश एकेडमी एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। ये एकेडमी 3 साल से चल रही है, जिसमें 25,000 से ज्यादा बच्चों को अब तक ट्रेन किया जा चुका है। साथ ही यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। एकेडमी के बारे में यहाँ के टीचर राज मिश्रा और चेतन बिष्ट ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। So it was a random plan। हम सर साथ में काम करते थे एंड वी प्लान फॉर दिस। और हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को कोर इंग्लिश प्रोवाइड करना, क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो कर रहे हैं वो उचित नहीं लगता है। क्योंकि अगर उनके हिसाब से इंग्लिश आ जाए लोगों को तो सभी लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं। और कॉलेजेस में भी होता क्या है कि लोग इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज जो है वो आपके अंदर से आती है। ये कुछ ऐसा है जैसे साइकिल चलाना आपके अंदर से आता है, आप बाहर से चाहे जितना सीख लें वो नहीं हो सकता। तो ये अंदर से प्रोसेस होता है। और कोई भी जो लैंग्वेज होती है ना वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनती है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को जो सीखता है, अपनी जो उसकी नेचर लैंग्वेज होती है या मदर टंग होती है, उसमें सबसे पहली चीज वो सुनता है उस भाषा को, फिर सोचता है, फिर बोलता है, फिर कहीं जाकर लिखता और पढ़ता है। इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमने नेचुरल जो प्रोसेस है भाषा का उसको फॉलो ही नहीं किया। ना इंग्लिश को हमने सुना है, ना सोचा है, ना बोला है, डायरेक्ट लिखा और पढ़ा है। और आपने एक और चीज देखी होगी, जो लोग पैदाइशी बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। तो इस तरह से भारतीय हम लोग जो ना इंग्लिश को सुनते हैं, ना सोचते हैं, ना पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं हम गूंगे बहरे से हो गए। हमें इंग्लिश लिखनी पढ़नी तो आती है, लेकिन वो समझ नहीं है इंग्लिश की जो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे हार्डकोर ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों के अंदर इस इंग्लिश के सेंस को डेवलप करने का काम करते हैं। आगे सर प्लान तो अभी हमारा बहुत बड़ा है। इन फ्यूचर होपफुली विल टेक द थिंग्स एट वेरी ग्रेट मैनर। अभी हम लोग काफी यंग है, तो हम लोग भी सीख ही रहे हैं चीजों के बारे में, कैसे चीजें काम करती हैं। और हमारा उद्देश्य है कि भारत में जो ये इंग्लिश की ये प्रॉब्लम है इसको जड़ से खत्म किया जाए। बिकॉज वी हैव गॉट दैट वैक्सीन, हमने वैक्सीन बना ली है। तो लोगों तक बस इस माध्यम से हम पहुंचना चाह रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि वी हैव गॉट द वैक्सीन और आप लोगों को बस हमारे तक आना है। इस वैक्सीन के माध्यम से हम आपकी इंग्लिश की इस दिक्कत को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। सर मेरा नाम चेतन बिष्ट है। मैं पिछले 7 से 8 सालों से इस फील्ड में हूँ। और रही बात ब्रिटिश एकेडमी की, ब्रिटिश एकेडमी 2021 से हम इस संस्था को मटियारी पे चला रहे हैं। एंड हमारी 2 और अन्य शाखाएं भी हैं लखनऊ में, जो कि एक पत्रकारपुर में आपको दिख जाएगी और तीसरी आपको अपनी बर्लिंगटन पे। देखिए, इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो लखनऊ में आपको बहुत से इंग्लिश बोलने वाले संस्था मिल जाएंगे। बट थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे, मोस्टली आप देखेंगे कि जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, दे हैव डन लाइक नॉर्मल कोर्सेज, अपनी पढ़ाई की होगी BA BSc, एंड दे आर स्टडिंग एंड स्टार्टेड टीचिंग। बट कहीं ना कहीं इफ़ आई टॉक अबाउट आर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे जैसे कि सर्टिफिकेशन एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन है जो कि हमारे सर ने किया हुआ है। एंड इट्सेल्फ मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है। आई स्पेशली लुक फॉर द कम्युनिकेशन और इंटरव्यू क्लासेस मैं देखता हूँ। और जो हमारे 2 दूसरे सर हैं, मिस्टर राज मिश्रा, वो यहाँ पे PD क्लासेस कवर करते हैं। सो लाइक दिस हम अपनी क्लासेस रन करते हैं। एंड अदर इंस्टीट्यूट्स में एक ही फैकल्टी विल सी, एक ही इंसान आपको मिलेगा जो एक पर्टिकुलर क्लास को पूरा 3 मंथ्स को पढ़ा रहा होगा। तो लाइक दिस वी आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केट। 2013 के बाद जब मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट करी, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई इंजीनियरिंग, सो कहीं ना कहीं 2-3 साल मैंने भी जॉब करी। एंड मैं इस फील्ड में जुड़ा, एंड मैं इस फील्ड में जुड़ा किसी अन्य संस्था से। एंड वहाँ पे मैं पिछले 2 से 3 साल से रहा। एंड याद होगा कि बीच में 2020 में कोविड आया, एंड 6 से 7 महीने तक काफ़ी संस्थाएं, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था वो एजुकेशन सेक्टर में पड़ा था। तो कहीं ना कहीं देयर वाज नो अर्निंग, कोई कमाई नहीं थी। एंड जो एक टच था हमारा इससे पूरा जा चुका था। बट जैसे ही कोविड ओपन हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा और सर का मिलना हुआ। मैं इंटरव्यू कम्युनिकेशन देखता हूँ जैसे मैंने बताया, और सर हमारी PD क्लासेस देखते हैं। तो ये माइंड में क्लिक किया कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बेहतर एक तरीके से चला सकते हैं। बिकॉज लखनऊ में बहुत सी संस्थाएं जो चला रहे हैं। सो इस तरह से हमारे माइंड में क्लिक किया। एंड 2021 से 13 सितंबर 2021 से हमने अपनी सबसे पहली संस्था मटियारी में डाली। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चों की डिमांड बढ़ती गई, स्टूडेंट ने पूछा, सर इस लोकेलिटी में आपकी ब्रांच है कि नहीं है, यहाँ पे आप है कि नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों ने अप्रोच किया, जिस इलाके से अप्रोच किया, जिस एरिया से अप्रोच किया, वहाँ पे अपनी संस्था को हम लोग स्टैब्लिश करते चले गए। अब होपफुली हो सकता है कि लखनऊ में आप जल्दी आलमबाग में भी देखें आने वाले समय पे। मैं अगर इंग्लिश की बात करूँ, आज की डेट में मैं केवल 2 स्टेट्स को लूँगा, एक आपका यूपी, एक बिहार। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा तो यूपी और बिहार से बच्चे पढ़े होते हैं, दे आर वेरी गुड इन एजुकेशन।
पढ़ाई में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे एकदम लाजवाब होते हैं। अगर आप IAS PCS की बात करें तो आप देखो यूपी और बिहार से ज़्यादातर आपको बच्चे मिलेंगे। लेकिन जैसी बात आती है इंग्लिश की तो उनके मुंह से अपने नाम की जगह अपने फादर का नाम निकल जाता है गलती से। क्यों? नर्वसनेस, बेचैनी, एक कह सकते हैं नर्वस होते हैं, थोड़ा सा जब बोलते हैं तो थोड़ा सा नर्वस होते हैं। अब ये क्यों होता है, थोड़ा सा अगर हम ही अपने आप को रिकॉल करें, एक सेंटेंस बोला जाता था हमारे परिवार में, पढ़ लो लिख लो, पढ़ लो लिख लो। एक सेंटेंस पूरा फ्रेम कुछ ऐसा है, ये कुछ पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो वहाँ से ये दो शब्द थे, पढ़ोगे लिखोगे, तो बच्चे का टोटल फोकस होता था केवल हम रीडिंग कर लें, केवल हम राइटिंग कर लें। अगर आप किसी बच्चे को डेट टू आज पकड़ लें तो उसकी रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे उससे बोलोगे थोड़ा सा एक काम करो, आप थोड़ा सा बोल के दिखाइए, तो बच्चा बोल नहीं पाएगा। तो इसीलिए मेजरली यू विल सी बच्चा जो यूपी क्षेत्र से पढ़ा हुआ है वो भले ही हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छे परसेंटेज होंगे, लेकिन जैसे उसके सामने इंग्लिश का बैरियर आता है वो नर्वस होना शुरू हो जाता है। अगर वही सवाल उससे लिखित रूप में पूछ लिया जाए तो वो एक पन्ना नहीं पूरी कॉपी भर सकता है। जो बच्चा 3 घंटे के अंदर 29 से 30 पन्ने की शीट भर सकता है ग्रेजुएशन में, मैं उससे बोलूँगा ठीक है आप केवल कुछ नहीं इसका 10% बोल के दिखाइए, वो नर्वस हो जाएगा, क्योंकि माहौल और वातावरण नहीं रहा है। ये रीज़न की वजह से। देखिए प्लानिंग तो काफ़ी बेहतर है। जब शुरुआत की थी 2021 में तो नहीं सोचा था कि चीज़ें ऐसी होंगी, बस धीरे धीरे आगे काम करते चले गए, लोग जुड़ते हुए चले गए हमसे। सोचा नहीं था कि गोमती नगर में हम जाएंगे, वहाँ भी ओपन किया। ये भी नहीं सोचा था कि हर जगह बर्लिंटन में जाएंगे, वहाँ भी धीरे धीरे चले गए। अब आगे ये अप्रोच हमारी यही है कि थोड़ा सा लखनऊ में एक्सप्लोर करें, जहाँ से भी हमें स्टूडेंट की अप्रोच मिलती है, सर यहाँ पे आपकी संस्था हो तो बेहतर हमारे लिए रहेगा, तो उस हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि यूपी से अन्य क्षेत्रों में भी हमारे थोड़ा सा पहुँच पाएँ, ताकि बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन और बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम प्रोवाइड कर पाएँ। सो ये पूरी हमारी एफर्ट रहेगी।